A plank of mass m and length l is hinged at its middle. एक ये प्लांक है और इधर हिंज है इस तरह से, और इस तरह से हिंज है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है, समझ रहे हैं? ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है. Hinged at its midpoint from a fixed support in vertical plane as shown, plank is free to rotate in vertical plane. About the hinge, two persons of equal mass running on the plank with the same speed v relative to the plank so that angular velocity omega remains constant. Angular velocity omega कैसी होनी चाहिए? Constant. Angular velocity होता क्या है? Perpendicular velocity upon सेंटर से जो भी डिस्टेंस है, और assuming they run till running is possible, then v is. अब यहां पर v परपेंडिकुलर का मतलब है हमें ये वाली कोई वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और ये कितना हो गया अपना r, और ये दोनों जो पर्सन है ये तो r की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो इससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होता तो हमारा ओमेगा चेंज होता. तो ओमेगा कांस्टेंट होने के लिए ये v परपेंडिकुलर कांस्टेंट होना चाहिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो ये वेलोसिटी पर्सन की v चाहे कांस्टेंट हो चाहे ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. देन v इज कांस्टेंट, तो नहीं, इससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये ऑप्शन गलत है. देन v इज इंडिपेंडेंट, ये यहां से हमें सेंटेंस पढ़ना है. देन v इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द पर्सन. हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा. जब ये वेलोसिटी से कोई फर्क पड़ता, इसकी कोई परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती तो इन पर्सन के बीच की सेपरेशन से फर्क पड़ता या सेंटर से इनकी डिस्टेंस से फर्क पड़ता. दोनों ही चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही है. सी ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द हिंज, ये भी सही है. थर्ड ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, ओमेगा में मास तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ये भी सही है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सी और डी तीनों सही है. फर्स्ट ऑप्शन ए अपना गलत.